ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। बाबा ने कहा अपने बच्चों से, और बाबा ने अपने बच्चे को कहा है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे का है ना, शौक रखो, शौक। जहां भी सेवा दिखे, मनसा वाचा कर्मना, जहां भी सेवा दिखे वहां करो। बाबा का परिचय दो, ये शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। जिसको शौक होता है वो वहां पहुंच जाता है। जिसको शौक नहीं होता है, भले सेवा होगी भी, वो कर नहीं पाएगा। शौक रखो। इसीलिए कहा जाता है ये शौक पैदा करना होता है। कोई भी चीज है आपको अच्छी लगती है, जितना उसके बारे में और चिंतन करते आपका शौक बढ़ता जाता है। तो चिंतन चलेगा तभी शौक बढ़ेगा। तो शौक होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मना, जहां भी सेवा दिखे करो, शौक होना चाहिए। परिचय दो, क्योंकि इतनी आत्माएं हैं जो बाबा को नहीं जानती ना पहचानती, अच्छे से नहीं जानती ना। बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी है ऊपर ऊपर से जानती, अंदर तक नहीं जानती। अगर आप जानते हैं तो उनको परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। आपको क्या लगता है, आप सिर्फ ज्ञान सुनाओगे? आपकी जैसे कोरोना समय है तो वही सर्विस है। मनसा शुद्ध रखो तो मनसा से आप सेवा कर सको। और जो भी सेवा सामने आए, मनसा शुद्ध होगी तो कैच कर पाएगी। तो जैसे आज के बहुत सारे तरीके हैं सेवा करने के, वो अडॉप्ट करो। कर्म ना करो, माना बिना सर्विस के ना दो। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि इस समय आप प्रदर्शनी लगाओगे। बहुत सारे चांस हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतना सब कुछ निकला है, निकला है ना। सर्विस करने का जिसको शौक होगा उसको ख्यालात भी आएंगे। जिसको ख्यालात आएंगे वो कुछ ना कुछ करता जाएगा। इसलिए बाबा कहते सेंसिबल बनो। देखो, हम ऐसे बच्चे बने जो सेंसिबल हो। सेंसिबल माना समझदार को कहा जाता है, जिसे सेंस होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कहाँ क्या करना है। सेंस हो जिसको, माना समझ हो जिसको, तो जो ऐसा सेंसिबल होता है वो चलते फिरते, है ना, जहां भी होगा वो सेवा के बिना नहीं रह पाएगा। बाबा का परिचय देगा और सर्विस का शौक रखो। इसलिए बाबा से तो सबका प्यार है, पर परिचय तो देना है ना। बहुत भूले हुए हैं, उनको परिचय दो। बाप को भूल गए, कहीं तो बाप के बन के भी बाप को भूल जाते हैं। उनको भी उठाओ, परिचय दो, शौक रखो। कोई आपके बाप को अर्थात नहीं जानता, आप जानते हो तो परिचित करो। बताओ आपका बाप क्या करता है। उनको भी तो परिचय होना चाहिए ना कि हमारा बेहद का बाप कैसा है। जब इस तरह का उमंग उत्साह आएगा तो ये तो शौक बनेगा। ओके,
आज का प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? अगर बच्चों की बुद्धि में ये बात आ गई तो वो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। माने ये बात उनकी बुद्धि में आ गई तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। उत्तर, अब यह सब खत्म होने वाला है। जो भी आपके पास है वो तो खत्म हो ही जाना है ना। आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, पर खत्म तो होना है। ये सब है ना, अगर आपने चले जाना है, आपके पीछे से जिन्होंने रहना है उनका भी खत्म हो जाना है। जो भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं, है ना। ये चिंतन कि अरे हम सिर्फ 2 कना देंगे तो बाबा द्वारा हमको महल मिले, है ना। आपका जन्म ही ऐसे स्थान पे होना ना जहां पर आपको सब प्राप्ति होगी। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। भगवान हमसे कुछ लेता नहीं है, पर हमारा दिल क्या है ऐसा कि हम जो उसको ऐसे देने का सोचते हैं वो तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। सब कुछ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं हम तो भगवान के लिए करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। जो स्वयं देने वाला है उसको आप क्या दोगे? उसका दिया उसी को दोगे तो उल्टा ही हो गया ना। इसीलिए वो तो आपको देता है स्वर्ग की बादशाही, इतनी ऊंची शिक्षा देता है जिसके आधार पर आपको इतनी प्राप्तियां हो सकती हैं। बस उसकी शिक्षा धारण करो। वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। तुमसे कुछ नहीं लेता, है ना। वंडरफुल बाबा। तो बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। उत्तर, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वे तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। आज का गीत है प्रियतम आन मिलो, प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। प्रियतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं। बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रियतमाओं का कोई प्रियतम है। सब एक को बुलाते कि हे परम पिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं ना। अब वे सब हैं मनुष्यों के यादगार। ऐसे में ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंचे।
तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। अब यह तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है, जानते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है, यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब आप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिलें। अब यहां तो वह बात ही नहीं है, यहां बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम तो है तो और बात है, अगर किसी का और कोई काम है तो वो तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वह फादर है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं, तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं, आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वे आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू हैं, क्या है, बुद्धू हैं। दिखाते भी हैं बैल की भृगुटी में शिव, परमात्मा भी बरोबर भृगुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भृगुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूं। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला ही नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं, वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं, है ना, समझ देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए, अलफ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्त भी मनुष्य ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसको पता ही नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया, उससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही दाता, क्या है, दाता। दो कने के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा ही नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है, सुना है? ऐसे जिसको भी रास्ते चलते सुना रहे हो ऐसे पूछो, परम पिता परमात्मा का नाम सुना है? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता। जैसे बिच्छू नहीं होता, बिच्छू होता है, नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी। तुम भी यही धंधा करो। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी, तुम भी यही धंधा करो। सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे।
तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करो और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना, यह है बड़ी मंजिल। अकेले अकेले पड़ रहे सन्यासियों की तरह, क्या बड़ी बात है। साथ में संगठन में साथ में रहते ना तो निकलते हैं सब ये भूत, तभी निकलते हैं। इकट्ठे रहकर पद पाना, यह है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सबको छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं कैसे हो सकेगा, भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त है वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भक्त है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो, सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सुगति होगी। अब राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है ही नहीं। श्लोक भी तो है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सुगति हो। चाहे कोई सन्यासी हो चाहे गुरु हो, उसको भी तो परमात्मा को याद करना पड़े ना, तब तो उसकी अंतमति सुगति हो। पहले पूछो कहां जाना चाहते हो, वापिस तो जाना है परंतु कहां, क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिवान तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। अब सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, अब वे तो आते ही द्वापर में, समझा। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब ये नॉलेज बाप ही समझाते हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकर भगवान, अब वे रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचे ते ऊंचा है, हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्र है ही नहीं। फिर थोड़ा नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं, जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। जगत अम्बा का मंदिर देखो और लक्ष्मी का मंदिर देखो, रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहां काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम ये राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो ज्ञान से ही होती है। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की तो कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है। अब यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। अब दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे, क्या कहेंगे, डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं
जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉडफादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। कौन सी बुद्धि? तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते। इतने पाप किए हुए हैं जो वो पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहां हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। यहां पर हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। आपको मिली दवाई? यहां हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सत्यु के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। तंग हो गए ना, माना पहले ढूंढने निकले, फिर कहते हैं अरे हम ही हैं, चलो क्या करना ढूंढ। तो कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए। कोई कोई तो सर्विस का बहुत शौक होता है, बाबा कहते बाबा को भी शौक है सर्विस का, पर बाबा कहाँ जाए। माना ऐसे प्रदर्शनी में ले या किसी में बाबा थोड़ा जा सकते हैं, ये लॉ नहीं है। सन शोज फादर, आप बच्चे फादर का शो करो। बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। यहां तो सभी का बाप है, पोप को भी सदगति देने वाला है वो तो सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वह झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, सबको ब्लेसिंग देनी है। ना समझने के कारण वे समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहां तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने के लायक है व नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते ये आए तो हम इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दे, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। अब कहते हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं।
तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान अंधों की लाठी बन, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा, जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जो भी अल्पकाल के लिए किसी को सहारा बना के ना, क्या अरे बाबा तो है, पर जिसको भी आपने सहारा बनाया धोखा तो मिलेगा ही, क्योंकि ये अल्पकाल के सहारे। अगर बाबा के साथ अपनी बुद्धि जोड़ के रखोगे तो बहुत सहयोग देने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर उनको सहयोग देने वाले समझोगे तो बाप भी गया और उनका सहयोग भी अल्पकाल का है। अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। तो यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। अगर आपकी बुद्धि में ये है कि अरे हमको तो इनका सहयोग तो चाहिए ना, इनका तो सहारा चाहिए ना, अगर आपने बुद्धि में ये पकड़ा हुआ है तो आप बाबा का सहारा अनुभव नहीं कर सकते सदा। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव हो ही नहीं सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसीलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसीलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे ये अर्थार्थ पुरुषार्थ। आज का स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। ओम शांति।